अभी हम मौजूद हैं सहरसा के महेशी प्रखंड के कुंदा पंचायत में, जहां कोसी अपना लगातार पिछले कई वर्षों से कहर दिखा रही है। लोगों की ज़िंदगी यहाँ ज़मींदोज होती है और यहाँ ये प्राकृतिक आपदा को लोग यहाँ मानवीय आपदा बताते हैं। लोग बताते हैं कि ये जगह जो है अधिकारी और संबंधित विभाग का कमाने का जगह हो गया है। हम लोगों को जो सुविधा मुहैया करनी चाहिए थी संबंधित विभाग को, जिला प्रशासन को, वो सुविधा मुहैया नहीं हो रहा है। अभी आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अभी कोसी में यहाँ पानी तो 1-2 दिन से जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कम है, लेकिन कोसी अपना कहर दिखाती रहती है समय समय पे। कितना यहाँ पे जो घर है वो ज़मींदोज हो गया है, लोग परेशान हैं और लोगों को जो है जो जानकारियाँ मिल रही है, लोगों को यहाँ नाव भी मुहैया नहीं हुआ है। ये आपको हम पीछे का नज़ारा दिखाना चाहेंगे जो कुंदा पंचायत का नज़ारा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे परिवार रहते थे, उनका घर था, जिस भी तरह का था उनका एक आशियाना था, जो कोसी के कहर में यहाँ वो डूब चुका है। उनका वो घर ज़मींदोज हो चुका है। यहाँ पे जो जानकारियाँ मिल रही है, बहुत सारे आपको जो घर नज़र आ रहे हैं और भी उस घर के अंदर भी पानी है। लोगों को खाने के लिए भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है और लोग बता रहे हैं कि यहाँ संबंधित विभाग किसी तरह का लोगों को कोई सुविधा नहीं दे रहा है। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए क्या आखिर समस्या हो रही है जो आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुंदा पंचायत के पंचायत समिति हैं, हम उनसे जानते हैं। बताइए, आप एक लंबे समय से यहाँ हैं, आप स्थानीय भी हैं, किस तरह से कोसी तबाही मचाती है और जिला प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या मदद मिल रही है आप लोगों को? देखिए, यहाँ इस तरह का तबाही हुआ कि लोग बिल्कुल बेघर है अभी भी, है ना। और हम लोग जो डिमांड किए सीओ के नज़दीक, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। वो यहाँ आए तो अपना हाजिरी बना के चले गए। अभी लोग जो है सो तबाह हो रहा है कि कैसे हम जो है सो वहाँ अपने कोई व्यवस्था सरकार का हो जाए। न इन लोग को कई टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, न घर में पानी ढुका हुआ है। सरकार इसका कोई एक्शन नहीं है। खास करके अंचलाधिकारी जो हैं वो, उनको कहा जाता है लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है न। हम तो उनको बहुत तरह से कहे लेकिन उन्होंने इस बात का कहीं जवाब नहीं दिए। साथ साथ ये है कि आज से कुछ दिन पहले कुछ घर कट गया, जो ये कर्मचारी के द्वारा हमने रिपोर्ट करा कर के दिए अंचल में। कितना दिन पूर्व? ये करीब साल लगने के लिए जा रहा है। अब बेचारा गरीब सब हमको तंग करता है, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं और हम उनको कहते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो जिला में भेज दिए हैं, पैसा आवेगा, को ना कुछ कह कर के उल्टा सीधा। हमने कहा कि देखिए कुछ नाव का व्यवस्था कर दीजिए, है ना, जो नाव यहाँ जो लोगों को कुछ सुविधा हो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ जो लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं वो नाव कहाँ से लाए? वो नाव जो है तो प्राइवेट नाव है। जैसे अगले साल या और साल उन नाव को हम लोग बहाल करवा देते थे, नाव मालिक का लिस्ट और मल्लाह का लिस्ट दे देते थे तो मुस्तैदी से अपना चलाता था। इस बार किस वजह से कहेंगे, क्योंकि वो कोई बात का जगह नहीं दे रहे हैं। यही समस्या है। ये अधिकारी से आप लोग शिकायत नहीं की? एक बड़ी समस्या है। हाँ, ये डीएम साहब आए हुए थे यहाँ, तो हमने कहा डीएम साहब से कि हुजूर एक बात सुन लिया जाए कि ऐसी बात, जहाँ से कुछ दिन घर कटा, कर्मचारी भी रिपोर्ट करके हमने अंचलाधिकारी को दिए, कई बार दौड़े, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो जिला में भेज दिए, आवंटन नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने कुछ कह कर के वो टालते रहे, न। तो अब उनके साथ हम लोग जो है सो कोई तरह का मुँह से न कोई बात कहेंगे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बता रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, ये बता रहे हैं कि लगातार प्रशासन को बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है, आवेदन देके भी अवगत कराया जा रहा है और वर्तमान जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। उसके साथ वह 1 साल पूर्व गया है उनका आवेदन, जिसका आवेदन इनके पास है। तकरीबन 1 दर्जन परिवार हैं जिनका घर कोसी में डूबा था, कोसी के कहर में ज़मींदोज हुआ था, लेकिन अभी
अभी तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग के द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है वो राशि नहीं दिया गया है। ये लगातार यहाँ के अंचलाधिकारी से भी और इसको लेकर के वरीय अधिकारी से भी ये संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 वर्ष पूर्व जाने के बाद भी इनको उनका यहाँ के जो लोग हैं उनको इसका फलाफल नहीं मिला है। ये आपदा का जो जितना जल्दी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि इस तरह के जो भी समस्या हो लोगों को उसका फलाफल जल्दी मिले। और ये आप हमको एक जानकारी आप दीजिए, यहाँ का जो ये जो मामला है ये लगातार यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा काम भी किया जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं एक तरफ से काम भी हो रहा है, एक तरफ से कटान भी जारी है। तो क्या काम में कमी है या कहाँ दिक्कत है? जी नहीं, देखिए ये काम में डीएम साहब जो आए थे जिसमें हम शिकायत किए कि जो कुछ घर कट गया था, दर्जनों घर, तो उसमें जो है सो वो उन्होंने आदेश किए, ठेकेदार भी थे, एसी साहब भी थे, माने सब वो कोसी प्रोजेक्ट के स्टाफ भी थे, जेई साहब, कि यहाँ सारा मटेरियल आप लोग रखिए, ये भैया बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये किसी वक्त कटा हो सकता है। लेकिन काम जो है सो देख रहे हैं कि काम वो लोग अपना जहाँ तक हो बचाव का काम कर रहे हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही हुआ कि अभी कई एक ठो घर गिर गया है, कई एक ठो घर पानी में गिरा हुआ है। आज सरकार के तरफ से कुछ राशन मिलता उन लोग का खाने का, जैसे अगले साल कैंप हुआ था जो कुछ लोग का खाने पीने के लिए जो इंतज़ाम किया था, इसलिए ये इस साल ये कहीं हम लोगों का कोई पूछ नहीं है। अंचलाधिकारी प्रखंड में हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। लोग आकर के हमको कहता है कि आप प्रतिनिधि आपको जिताए हैं, आपने क्या किए, कितने घर गिर गए हैं, कितने घर में पानी ढुका हुआ है। ये सरकार का व्यवस्था है, होना चाहिए। लेकिन हम तो अंचलाधिकारी पर ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जर्रा बराबर भी एक्शन जो है सो नहीं लिए कि ये इसका कैसे समाधान होना चाहिए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ शकील अहमद, है ना, ऐसे ये है, परिवार है, पत्नी है, पत्नी वो हमारी पत्नी है नूरजहां, पंचायत समिति से अभी जीती हुई है। गांव कौन हुआ? गांव हुआ कुंदा, पंचायत वार्ड नंबर 3 में। तो यहाँ के स्थानीय भी हैं और इनकी पत्नी यहाँ पंचायत समिति भी है। ये लगातार बता रहे हैं, ये अंचलाधिकारी महेशी पे आरोप लगा रहे हैं कि लगातार इन्होंने आवेदन दिया है। पिछले 1 साल पूर्व भी 1 दर्जन जो घर कोसी में समा गया था उसको लेकर भी आवेदन दिया है, लेकिन कहीं से कहीं कोई फलाफल नहीं मिला है। लोगों की ज़िंदगी जो है काफ़ी परेशानी में यहाँ बीत रही है, नौ की भी व्यवस्था नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये कुंदा का नज़ारा है जहाँ कोसी समय समय पे अपना कहर दिखाती है, और जो यहाँ का जो साथी है सिर्फ 9 है। 9 से ही लोग अपना यहाँ एक टोले से दूसरे टोले जाते हैं और खेती का काम हो या राशन लेने का काम हो या पशु से जुड़ा कोई भी काम हो वो अपनी दिनचर्या का काम करते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से साथ साथ स्थानीय लोग भी जिला प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी परेशानी को दूर करे, यहाँ पे सामुदायिक किचन की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में पानी है, उनका घर कोसी में समा गया है, वो खाने को तरस रहे हैं। तो हम आगे ये सरकार से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था किया जाए और लोगों की जो ज़िंदगी कोसी से तबाह हुई है उनकी ज़िंदगी को बचाया जाए। नज़रिया न्यूज़ से मोहम्मद जहरूद्दीन, सहरसा। हाँ, हेलो, जय हिंद सर। जी, अजहरुद्दीन बात कर रहे हैं नजरिया न्यूज से सर। हाँ बोलिए सर, एक जानकारी चाहिए। कुंदा पंचायत में विभाग के द्वारा कैनो मुहैया कराया गया है? 2 नाव था जो पानी घटने के वजह से बंद कर दिया गया है। तो यहाँ तो अभी सर हम ग्राउंड जीरो पे हैं, यहाँ तो लोगों की स्थिति दयनीय है काफी। बहुत सारा घर कोसी में समा भी गया है और यहाँ पानी का जल स्तर तो काफी कम नहीं है, पानी तो है ही। हाँ कल तो हम गए थे। हाँ, कल तो हम गए थे और लोगों को यहाँ सर काफी समस्या है उसको लेकर के। एक यहाँ अभी हमारी बात हुई है, यहाँ के पंचायत समिति थे,
इन्होंने 1 वर्ष पूर्व ही आवेदन दिया था कि 12 घर जो है वो कोसी में समा गया था। अंचल अधिकारी महेशी और रेड क्रॉस सहरसा को भी दिया गया था, लेकिन जो सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है वो लाभ इन लोगों को नहीं मिला। 1 वर्ष बीत गया है। मेरे यहाँ से जी सर। अभी तो नाजिर नहीं है, हम लेटर नंबर भी बता देते। 17/8/2020 को दिया गया है सर लेटर। हम बता रहे हैं दिया गया है। मेरे यहाँ से भी जिला को भेजा गया है जी। तो अभी तो नाजिर नहीं है, आज संडे है। हम लेटर नंबर भी बता देंगे कि इतना लेटर नंबर से जिला को भेजा गया है। तो जैसे ही वहाँ से राशि मिलेगी हम लोग भुगतान कर देंगे। इस पे थोड़ा सा सर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये आपदा से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ हमें ठीक है, ठीक सही लोगों को सर थोड़ा लाभ मिल जाए। लोग जो यहाँ है, लोग बता रहे हैं कि अपना प्राइवेट ये लोग कर्ज लेके नाव बनवाए हैं और नाव से ये लोग आवागमन कर रहे हैं। यहाँ सरकारी नाव कहीं नहीं दिख रहा है सर। नहीं, 2 नाव चला था जो बंद हो गया है। कर्मचारी हमको रिपोर्ट किया था, ऐसे हम भी गए थे, लेकिन अभी हम फिर संज्ञान लेते हैं कि मनो क्या स्थिति है। स्थिति तो अभी भी दयनीय है सर। यहाँ नाव की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे परिवार हैं, उनको आना जाना रहता है, तो नाव ही 3 लोगों का साथी है। नहीं देखेंगे, भिजवाते हैं आज। इस पे संज्ञान लिया जाए थोड़ा। ठीक।